नमस्कार। सुबह के 9 बजे हैं। यूपी 9 बजे के खास बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। हरिद्वार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सिडकुल में फैक्ट्री में आग लगी है। रैपिड मोल्डिंग फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रैपिड मोल्डिंग फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। धुएं का गुबार और आग की लपटें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। काफी देर तक वहां पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और उसके बाद जाकर के इस आग पर काबू पाया जा सका। यानी कि कई घंटों की मशक्कत वहां पर दमकल कर्मियों को करनी पड़ी है। उसके बाद जाकर के इस आग पर काबू पाया जा सका है। रैपिड मोल्डिंग ये फैक्ट्री है जिसमें यहाँ पर ये भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भीषण ये आग है। इन तस्वीरों को और आग की लपटों को देखकर समझा जा सकता है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं उनको कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। और बातचीत करने के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पुलकित, क्या अपडेट है? क्या वजह रही आग लगने की और कितनी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए? देखिए, वजह जो है वो आग लगने का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सुबह करीब 6 बजे की ये घटना है। सिडकुल जो औद्योगिक क्षेत्र है हरिद्वार का, बड़ी संख्या में यहाँ पर कई फैक्ट्री है। उनमें से एक फैक्ट्री रैपिड मोल्डिंग नाम की भी है जिसमें प्लास्टिक की पैकेजिंग का काम होता है। शॉर्ट सर्किट के कारण में आज सुबह आग लगी। फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना जो है वो दी गई है। मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और काफी घंटों के बाद जो है आग पर काबू पाया गया, क्योंकि आग जो थी वो बेहद भीषण थी। अब इस बीच जो है फैक्ट्री में लाखों का जो सामान था, जो कच्चा सामान था, रॉ मटेरियल था, वो जलकर इस पर राख हो गया है, जिससे पूरे फैक्ट्री प्रबंधन और फैक्ट्री के जो मजदूर है उनमें अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि आग पर काबू फिलहाल फायर ब्रिगेड की ओर से पा लिया गया है। जी पुलकित, अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर अगर बात करें कंपनी के मालिक की तरफ से, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अब तक सामने आया है? जी, देखिए, कंपनी प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह से जब से आग लगी हुई है पूरे जो स्टाफ है, पूरा जो प्रबंधन है, पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन जाहिर तौर पर जो बिल्कुल नुकसान पुलकित, हुआ है आप वो नजर लाखों बना में। के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पुलकित शुक्ला इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। शाइन सिटी फर्जीवाड़े केस में आरोपी आर्यन भार्गव बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। हावड़ा में रिश्तेदार के घर पर था आरोपी, उसको गिरफ्तार किया गया। करोड़ों के घोटाले का आरोपी है आर्यन। शाइन सिटी का सीएमडी भी फरार है। शाइन सिटी के सीएमडी पर इनाम घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, शाइन सिटी फर्जीवाड़े केस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आर्यन पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। आरोपी आर्यन भार्गव बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। बातचीत करने के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। उपेंद्र, बताइए क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, आयरन को बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। बंगाल के पास एक जगह थी जहां से ये ट्रेन से लौट रहा था छुपकर, लेकिन पुलिस को, जो यहाँ की क्राइम ब्रांच और सिगरा पुलिस थी, उसको इनपुट मिल गया था। टीम भी इस ट्रेन पर सवार हो गई और फिर फिल्मी अंदाज में आर्यन को ट्रेन में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जीआरपी बंगाल में इसको दाखिल किया गया और सड़क मार्ग से वाराणसी पुलिस इसको लेकर आ रही है। वाराणसी आने पर इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जबकि इससे एक दिन पहले ही मुश्ताक को गिरफ्तार किया गया था बिहार के सीवान से। वहां पर वो छुप के रह रहा था और सरकार ने भी 7 आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है। जो इसके बाकी 7 आरोपी बचे हैं उस पर भी इनाम घोषित कर दिया है। तो ये टीम को बड़ी सफलता मिली है। साइंस सिटी प्रकरण को लेकर जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारी की जा रही है, कई सारी टीमें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों पर इनपुट के आधार पर दबिश दे रही है। बंगाल, बिहार, जहां से भी इनके तार जुड़ रहे हैं, जहां पर भी इनपुट मिल रहा है। तो ये दोनों जो गिरफ्तारी हुई है, ये आज बंगाल से गिरफ्तारी हुई है। उससे पहले बिहार से मुश्ताक आलम को गिरफ्तार किया गया है। तो आर्यन भार्गव के गिरफ्तार होने के बाद ये तो साफ है कि पुलिस को पूछताछ में कुछ बड़े इनपुट मिल सकते हैं, जिसके आधार पर इस पूरे केस को खोलने में पुलिस को आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उपेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर रात करीब 9:30 बजे थाना सिहानी गेट इलाके के भाटिया मोड़ पुल पर बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। बस ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद आ रही थी। उसी दौरान बस का टायर फट गया। इससे बस बेकाबू हो गई। बस डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ फ्लाईओवर के नीचे गिर गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई है वो मोटरसाइकिल सवार था और बस उसके ऊपर गिरी। हादसे का शिकार बस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की थी, जो ग्रेटर नोएडा से कर्मचारियों को लेकर गाजियाबाद आ रही थी।
जिलाधिकारी ने कहा है कि इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं ये बस डग्गा मार तो नहीं थी। बस नोएडा से गाजियाबाद आई थी, जिसमें एलजी कंपनी के 7 या 8 एम्प्लॉयज़ को लेकर आ रही थी। तो ये भाटिया पुल ओवर ब्रिज के ऊपर इनका टायर बस्ट होने से ये रॉन्ग साइड होते हुए ग्रिल तोड़ते हुए नीचे गिरी है। 3 लोग सीरियसली इंजर्ड होने की सूचना थी, जिसमें अभी सूचना मिल रही है कि एक व्यक्ति शायद जिसकी डेथ हो गई है, जिसको अभी कंफर्म किया जा रहा है। देखिए, ये एलजी कंपनी में अनुबंधित बस थी। हमने अपने आरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन को बोला है कि वो गौतम बुद्ध नगर के आरटीओ से बात करके देखें कि इस बस का स्टेटस क्या है, क्या इसके पास फिटनेस परमिट वगैरह थी या नहीं थी। लेकिन एक रेपुटेटेड कंपनी के एम्प्लॉइज़ को लेकर आ रही है और उस कंपनी में अनुबंधित बस थी, तो इसलिए अभी बिना जांच के ये नहीं कहा जा सकता कि ये डग्गा मार बस थी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा का आज तीसरा दिन है और इसके पहले चरण का कानपुर देहात में समापन होगा। अपनी इस यात्रा में अखिलेश यादव योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। अखिलेश यादव ने हमीरपुर में चाचा शिवपाल से गठबंधन को लेकर कहा कि शिवपाल भी बीजेपी को हराने के लिए निकले हैं और हम सबका मकसद बीजेपी को हराना है और हम सभी दलों का सम्मान करेंगे। तो समाजवादी विजय यात्रा पर अखिलेश यादव निकले हुए हैं, वहीं चाचा भी लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव पहले चरण का कानपुर देहात में आज उनकी यात्रा का समापन होगा। समाजवादी विजय यात्रा पर अखिलेश यादव निकले हैं। अखिलेश जी, आपके साथ ही शिवपाल चाचा ने भी मथुरा से आगाज कर दिया है, क्या बात नहीं बन पा रही? बहुत प्रयास किया उन्होंने। वो भी अपना रथ भाजपा को हटाने के लिए ले चले। वो भी भाजपा को हटाने के लिए निकले, क्योंकि भाजपा से ज्यादा कोई धोखा नहीं दे सकता। तो क्या आगे आने वाले समय में गठबंधन है क्या? कुछ अंदर खाने को चल रहा है? कोशिश रहेगी कि सभी दलों का सम्मान करें, लेकिन वो तो चाह रहे हैं गठबंधन करना। अरे तुम्हें कैसे पता भाई? और इटावा से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दिनेश शाक्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, चाचा और भतीजा दोनों रथ लेकर निकले हैं, क्या अंदर खाने चल रहा है और इस बार क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? राजनीति में जो संभावनाओं की बात होती है, चर्चाओं की बात होती है, उसका बहुत बड़ा आधार होता है। बेशक अभी दोनों तरफ से इस तरीके की कोई बातें स्पष्ट होती हुई ना दिखाई दे रही हो गठबंधन को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव के लगातार बयानात बदलते चले जा रहे हैं, उससे स्पष्ट ये होता दिख रहा है कि शिवपाल सिंह को जो उम्मीद है, जो संभावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं गठबंधन के तौर पर पूरी भी हो सकती हैं। क्योंकि एक सप्ताह पहले और एक पखवाड़े पहले जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने सपा प्रमुख और अपने भतीजे अखिलेश यादव को इस बात का अल्टीमेटम दिया था कि 11 अक्टूबर तक अगर गठबंधन के तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से कोई राय स्पष्ट हो जाती है तो बेहतर होगा, वरना 12 अक्टूबर से उनकी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू कर दी जाएगी। हालांकि शिवपाल सिंह यादव की परिवर्तन रथ यात्रा शुरू होती, उससे पहले अखिलेश यादव ने अपनी विजय यात्रा का ऐलान कर दिया और 12 अक्टूबर को दोनों यात्राएं शुरू हो गई। जहां तक कानपुर से अखिलेश यादव की विजय यात्रा शुरू हुई है और मथुरा वृंदावन से शिवपाल सिंह यादव की भी विजय यात्रा शुरू हो गई। लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव की तरफ से इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि उनकी पहली वरीयता और प्राथमिकता अखिलेश यादव से बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। उधर सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की यात्रा का भी आज तीसरा दिन है। शिवपाल का रथ आज सफई से इटावा होते हुए औरैया जाएगा। जी दिनेश बने हुए हमारे साथ। दिनेश, आज इटावा से होते हुए औरैया जाएगा शिवपाल यादव का भी रथ और कानपुर देहात में अखिलेश का भी रथ, आज पहला चरण उसका समापन होगा। बिल्कुल अनुपम जी, जो चीजें अब यहाँ दिखाई दे रही हैं मथुरा वृंदावन से होते हुए आगरा फिरोजाबाद और कल देर रात 10 बजे के आसपास सामाजिक
परबत्तर रथ शिवपाल सिंह यादव जो लेकर के चले हैं वो सैफई गृहनगर में पहुंच गया है और 11 बजे के आसपास सैफई से इटावा होते हुए इसको औरैया जाना, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का गृहनगर इटावा है, गृह जिला इटावा है और उनका बड़ा कार्य बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए दिनेश हमारे साथ। दिनेश शाक्य हमारे संवाददाता बड़ी खबर दे रहे थे। लखीमपुर खीरी से जुड़ी यहां पर बड़ी खबर आ रही है। आज सीन रिक्रिएट करेगी एसआईटी, 4 आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाएगी एसआईटी। आशीष मिश्रा, अंकित दास पर भी वहां पर सीन रिक्रिएट होगा और पूछताछ यहां पर की जाएगी। लखीमपुर खेत से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस वक्त 4 आरोपियों को घटनास्थल पर एसआईटी की टीम आज ले जाएगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। आशीष मिश्रा, अंकित दास भी रहेंगे मौजूद। आज सीन रिक्रिएट करेगी एसआईटी की टीम। और बातचीत करने के लिए मनोज शर्मा लखीमपुर खीरी से फोन लाइन पर। कितने बजे सीन रिक्रिएट करेगी एसआईटी की टीम मनोज? जी बिल्कुल अनुपम, आपको बताना चाहता हूँ एसआईटी और पुलिस की टीम इस टाइम तैयारी करी। चारों जो आरोपी हैं, आशीष मिश्रा, अंकित दास, शेखर जो ड्राइवर शेखर हैं और लतीफ, 4 लोगों को ले जाएगी निगासन के जो तिगुनिया कोतवाली है जहाँ पे घटना घटी थी, वहाँ पे चारों को ले जाकर सीन रिक्रिएशन कराया जाएगा और देखा जाए, जांच की जाएगी कि घटना स्थल पे दंगल स्थल था और घटना स्थल था क्या दूरी है, वहाँ सब जगह उनको ले जाकर जांच की जाएगी और जो एसआईटी की टीम सारे तथ्यों पर जांच करके मौके के लोगों से बातचीत करेगी और आमने सामने इनको बैठा के वहाँ पूछा जाएगा कि क्या 2:30 से 3 बजे का जो समय है उस समय ये आशीष मिश्रा कहाँ थे और पेट्रोल पंप की जैसे बात बताई जा रही है कि आशीष मिश्रा पेट्रोल पंप पे मौजूद थे। बिल्कुल मनोज, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मथुरा से बड़ी खबर है। चोर गिरोह पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 8 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। गाड़ी चोरी कर बेचते थे पार्ट्स। 5 गाड़ी, 2 गाड़ियों के इंजन बरामद किए गए हैं। गिरोह के सरगना पर 41 केस दर्ज किए गए हैं। कोसीकला थाना इलाके में गिरफ्तारी हुई है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन पर्व का आज अंतिम दिन है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां सिद्धिदात्री भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें यश, बल और धन भी प्रदान करती हैं। महानवमी के मौके पर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करेंगे। दोपहर में गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी 51 कन्याओं का पूजन करेंगे। नवरात्रि में गोरक्षपीठ में मां की अमित शाह ने ट्वीट किया है, वो हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं कि नवरात्रि के मौके पर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं ट्वीट करके। ये महानवमी की शुभकामनाएं अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा ये शुभकामनाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी को महानवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर ट्वीट किया है। उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि मां दुर्गा महानवमी की प्रदेशवासियों को, श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना है कि हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और प्रत्येक प्रदेशवासी सदैव स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।